Assalamu alaikum students. In the previous lecture we discussed about how to choose powerful words for your business message. ठीक है, जिसके अंदर हमने abstract words और concrete words जो है वो डिस्कस किए. Then we discuss the words with which you can communicate in a better way. ठीक है, जिसमें जो आता है हमने डिस्कस किया. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, प्रिसाइज वर्ड्स. देन फिर हमने कुछ प्रिकॉशंस, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस किए टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ miscommunication or any problem while composing your message. Now in this lecture we will discuss creating effective sentences. ठीक है, पहले हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा that how which type of words we should choose for our message. Now we will discuss about how we can write effective sentences. ठीक है, for this purpose I will tell you that there are 4 types of sentences. ठीक है, and these type of sentences will help you to compose your message in a more effective way. और अगर आपको ये types of sentences जो clear हैं, then you will be able to compose these types these your business messages. ठीक है, जो first type है it is simple sentence है. ठीक है, सो वी विल वन बाय वन डिस्कस ऑल दिस. अच्छा, अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इट हैज़ ओनली वन मेन क्लॉज. ठीक है, एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और उसके साथ हमारा एक वर्ब होता है. ठीक है, तो हमने अभी अगर आपको मैं सिंपल इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊं, समझाऊं कि इसके अंदर जो है एक ही हमारा जो इंडिपेंडेंट, इसको हम ये जो सिंपल सेंटेंस है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है, एंड इट ऑलवेज हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. जैसे आई एम अ टीचर. ठीक है, तो इसमें जो है ये एक सिंपल सा सेंटेंस है. ठीक है, यहाँ पे आपके जो नोट्स है इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है, बट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको सिंपली जो है वो बता दिया कि दैट व्हाट इज़ सिंपल सेंटेंस. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास आता है द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है वो हमारे पास टू और मोर दो यानी कि टू क्लॉजेज होते हैं या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. जैसे आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर. ठीक है, ये मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ खुद से ही. अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये अब सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं है. ठीक है, इट नीड सम परफेक्शन. अब हम कंपाउंड सेंटेंस को अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. और हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? जैसे आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर. अब इसमें जो एंड है वो हमारी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिससे जो हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया. अगर अब आप इसको अपने बिजनेस राइटिंग में देखें तो इसमें क्या है कि आपने मतलब मैं अगर यहाँ से आपकी बुक से देखूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो डिफरेंटली उन्होंने बताया होगा दैट इट हैज़ मेन टू क्लॉजेज दैट एक्सप्रेस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, बट रिलेटेड थॉट्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम अपने मैसेज के रेफरेंस से हम देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल इम्पोर्टेंस जो रिलेटेड थॉट्स होंगी वो कौन सी होगी? हमारी इक्वल इम्पोर्टेंस की होंगी. यूजुअली ज्वाइंड बाय एंड बट और. ठीक है, ये इनके साथ इनको यानी कि जो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं उनके साथ हमने सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है, जिससे हमारा जो है वो कंपाउंड सेंटेंस एक बन जाता है. ठीक है, इन फैक्ट अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ अ मर्जर ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट आर रिलेटेड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम अगर बिजनेस टर्म्स में देखते हैं तो यहाँ मैंने पहले आपको एक सिंपल सी जो है वो एग्ज़ाम्पल दी है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो इट वुड बी लाइक दिस दैट वेजेस डिक्लाइन बाय 5% एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर हैज़ बीन हायर देन एवर. अब यहाँ पे देखें कि अगर परसेंट के बाद क्या है? कॉमा है, और हमने इसको किसके साथ जो हमारी कोरिलेटिंग जो है वो कंजक्शन जो क्या है? एंड है. ठीक है, तो हमने इसको ऐसे एंड के साथ हमने इसको सेंटेंस को
ज्वाइन कर दिया, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, ठीक है। द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस और ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है। अभी मैंने आपको अभी बताया कि इसको जो है हमेशा हमने सेपरेट किसके साथ करना होता है, विद द कॉमा, ठीक है। और इसके कॉमा के साथ क्या है, और बाय अ सेमीकोलन, इन विच केस द कंजक्शन एंड बट और इज़ ड्रॉप, ठीक है। यानी कि जिस केस में भी आपने कंजक्शन ऐड करनी है उसके अकॉर्डिंग आपने कॉमा या सेमीकोलन जो है वो आपने पुट करना है। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सप्रेसेस वन मेन थॉट, ठीक है। और वो मेन थॉट क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड वन मोर सबॉर्डिनेट थॉट है। यानी कि वही बात है कि पहले ही जो फर्स्ट थॉट है वो सेकंड थॉट के इक्वली इम्पॉर्टेंट भी हो और उससे को रेलिवेंट भी हो, ठीक है। यानी कि उसके अंदर रेलिवेंसी हो, ठीक है, और रिलेटेड हो वो, ठीक है। ऑफन सेपरेटेड बाय अ कॉमा, अगेन जो है इसको किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से ही किया जाता है। और लास्ट वन जो हमारे पास आती है वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। दैट हैज़ टू मेन क्लॉजेस at least one of which contains a subordinate clause, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स इंक्रीज 35% in the past year, comma, so although the company faces long term challenges, I agree that its short term prospects look quite positive, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जब बुक पे देखेंगे तो आपको ईज़िली जो है ये समझ आ जाएंगी। टू मेक योर राइटिंग एज इफ़ेक्टिव एज पॉसिबल, स्ट्राइव फॉर वैरायटी एंड बैलेंस यूजिंग फॉर ऑल फोर सेंटेंस टाइप्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर मेकिंग योर मैसेज मोर इफेक्टिव एंड अपीलिंग यू विल यूज़ ऑल दीज टाइप्स ऑफ sentences while composing your message, ठीक है। if you use too many simple sentences you won't be able to properly express the relationships among your ideas and your writing, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या लगेगा, it will create some choppy and abrupt impression, ठीक है। अब चॉपी क्या है, इनके बड़ा एक रफ सा इम्प्रेशन जो है वो आपका पड़ेगा। अगर आप आपका जो सारा मैसेज है वो एक मतलब सिंपल सेंटेंसेस से ही भरा होगा तो वो एक बड़ा ही रफ सा इम्पैक्ट जो है वो रीडर के ऊपर छोड़ेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यूजिंग, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यूजिंग सेंटेंस स्टाइल टू एम्फसाइज की थॉट इन एवरी मैसेज, सम आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, you can emphasize key ideas through your sentence style, ठीक है। one obvious technique is to give important points the most space. when you want to call attention to a thought, use extra words to describe it, consider this sentence, ठीक है। अब ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, वो यहाँ पे बात क्या करें कि अगर आपके मैसेज के अंदर जो मोर इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं, ठीक है, देर आर सम मोर पॉइंट्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स, तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जो है आपने उनको स्पेस के साथ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। व्हेन यू वांट टू कॉल अटेंशन टू अ थॉट यूज़ एक्स्ट्रा वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। जैसे उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, द चेयरमैन कॉल फॉर अ वोट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 92 पे। आपने इनको ज़रा गौर से देख लेना है, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है, कंपोजिंग योर मैसेज, क्राफ्टिंग कोहेरेंट पैराग्राफ्स। देखिए, पहले हमने वर्ड्स पे बात की, देन हमने सेंटेंसेस पे बात की, जिसमें हमने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वी डिस्कस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, देन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये हमने जो है डिस्कस की है, ठीक है। अब हम क्या है, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बाद वी विल गो फॉरवर्ड टूवर्ड पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके वर्ड्स के अंदर कोहेरेंट वर्डिंग होनी चाहिए, देन कोहेरेंट वर्डिंग के बाद आपके कोहेरेंट सेंटेंसेस होने चाहिए, आफ्टर दैट जो है आपके इंटरलिंक जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। यानी कि जो आइडिया वट एवर यू आर गोइंग टू कंपोज और गोइंग टू कंपोज, तो इसमें क्या है, आपकी कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली विद वर्ड्स और सेंटेंसेस, एट जो लास्ट पे जो है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और इट विल गिव योर मैसेज अ फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। प्रोफेशनली फिनिशिंग पॉइंट वो हो गए आपके कोहेरेंट पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस रिलेटेड टू द सेम जनरल टॉपिक, रीडर्स एक्सपेक्ट एवरी पैराग्राफ टू बी
यूनिफाइड, ठीक है। यानी कि यूनिफाइड मीन्स कि उनके अंदर जो है वो कोहेरेंस, यानी कि जो एक रिलेटिविटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। फोकसिंग ऑन अ सिंगल टॉपिक। अच्छा, अब उसके अंदर कोहेरेंस कैसे आनी चाहिए, मैचनेस कैसे आनी चाहिए, कि आपका जो फोकस है ना वो आपके सिंगल टॉपिक पे ही होना चाहिए। एंड कोहेरेंट प्रेजेंटिंग आइडियाज़ इन अ लॉजिकली कनेक्टेड वे, ठीक है। बाय केयरफुली अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ यू हेल्प योर readers grasp the main idea of your document and understand how the specific pieces of support material back up that idea। इसमें उन्होंने यही बात की है कि जो आपका जो भी आपकी वर्डिंग है या जो भी आपने सेंटेंसेस सारे अरेंज किए हैं, उसके बाद आपका जो काम है वो आपके कोहेरेंट पैराग्राफ्स बनाने में, और उसके अंदर क्या है कि आपके पैराग्राफ्स के अंदर एक यूनिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ इंटरलिंक हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी इरेलीवेंट मटेरियल या इरेलीवेंट आइडिया जो है वो डिस्कस नहीं होना चाहिए। एवरी आइडिया, एवरी सेंटेंस, एवरी लाइन शुड explain in a very sequenced in a very ideal sequence about the main idea, ठीक है। जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोकस होना चाहिए आपके हर पैराग्राफ का, और हर पैराग्राफ के अंदर आपका मेन जो ऑब्जेक्ट है या मेन जो पर्पस है आपके मैसेज का, उस पे उसको एक अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्लेन जो है वो करना चाहिए इसको, ठीक है। क्रिएटिंग द एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। अच्छा, अब एलिमेंट्स में क्या था, टॉपिक सेंटेंस। मोस्ट इफेक्टिव पैराग्राफ डील विद अ सिंगल टॉपिक, ठीक है। देखिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने ईमेल में डिस्कस किया था कि आपका जो एक सब्जेक्ट होता है ईमेल का, जो आप मेंशन करते, तो आपकी जो बॉडी होती है ईमेल की, उसका जो स्टार्ट है, मिडल है, एंड है, इट शुड बी अंडर द सब्जेक्ट, ठीक है, which you have mentioned. In the same way, while composing your business message, you will also show the same relevancy about your main subject, ठीक है। उसमें आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो जो है पैराग्राफ का, इट शुड डील विद द सिंगल टॉपिक, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपका टॉपिक है मैसेज का, वो उसको सिंगल जो है वो टॉपिक के साथ ही उसको एक्सप्लेन जो है वो करना चाहिए। एंड द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक इज़ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। ये आपने चीज़ जो है यू मस्ट हैव रेड इन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है, कि जब आप इफ़ यू रिमेंबर कि जब आप मॉरल स्टोरीज़ करते थे, तो उसमें जो आपकी जो मोरल स्टोरी का जो टॉपिक होता था, ठीक है, वो जो टॉपिक सेंटेंस होता था वही आपका टाइटल होता था, ठीक है। और उसी टाइटल को लेके आपने सारी अपनी जो मोरल स्टोरी है उसको कंपोज करना होता था, चाहे इसके अंदर सीन्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सारे क्या होते थे, इंटरलिंक्ड होते थे, ठीक है। और वो क्या है, जो मेन टॉपिक जो टॉपिक सेंटेंस है उसको ही फर्दर जो वो एक्सप्लेन करते थे, सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। दिस सेंटेंस यूजुअली द फर्स्ट वन इन द पैराग्राफ गिव्स, क्या होता है उसमें कि वो गिव्स रीडर्स अ समरी ऑफ द जनरल आइडिया, ठीक है। देखिए, मैं फिर एग्जांपल आपको मोरल स्टोरी की दूंगी कि जब आप वो अपना टॉपिक सेंटेंस लिखते थे तो उसमें क्या होता था कि आपके वो एक समरी, एक बड़े ही आपके जो मेन आइडिया होता था उसको समराइज लुक देता था, ठीक है। दैट विल बी कवर्ड इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि वो जो आपका जो मैसेज है, जो आपने आपका टॉपिक सेंटेंस है, वो आपके सारे जो फर्दर जो आपके पैराग्राफ्स जो हैं उनको क्या करेगा, वो कवर करेगा। द फॉलोइंग कम्प्लेक्स शो हाउ अ टॉपिक सेंटेंस कैन इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड सजेस्ट द वे सब्जेक्ट विल बी डेवलप्ड, ठीक है। सपोर्ट। अच्छा, अभी टॉपिक सेंटेंस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सपोर्ट सेंटेंसेस। नाउ यू विल राइट द सेंटेंस विच कैन ईजिली एंड क्लियरली सपोर्ट द मेन टॉपिक सेंटेंस और द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज, ठीक है। अगर आपका आइडिया या जो आपका मैसेज है, जो टॉपिक सेंटेंस है, वो आपके रेस्ट पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो इट विल डेफिनेटली पुट अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है। इट विल शो अनप्रोफेशनलिज्म और इट विल ऑल्सो क्रिएट अ वीकर इम्प्रेशन अपॉन द रीडर, और जो कि इट विल बी ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट इन फ्रंट ऑफ द रीडर, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है ट्रांजिशंस। ठीक है, अब कनेक्ट आइडियाज़ बाय शोइंग how one thought is related to another. They also help alert the reader to what lies ahead so that shifts and changes don't cause confusion. ठीक है, in addition to helping readers understand the connections you are trying to make, transition give your writing a smooth even flow. ठीक है, देखिए अब ये वही बात है जो वो बार बार जो है वो एक ही चीज़ को वो कोहेरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरलिंक यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपने कोई भी अच्छी राइटिंग, कोई भी आप नावल देख लें, लिटरेचर का देख लें, या कोई भी आप बुक देखेंगे, आप इवन आप अपनी कोर्स की बुक्स भी पढ़ेंगे तो उसके भी अंदर क्या होगा, जो आपका एक टॉपिक सेंटेंस है, रेस्ट जो सारी हमारे उसके अंदर जो नेक्स्ट जितनी भी डिस्क्रिप्शन है या जो भी राइटर ने लिखा हुआ है तो वो क्या करता है कि उसका जो टॉपिक सेंटेंस के साथ अगर कोई भी चेंजेस आ रही है, देखिए जैसे कहानी के अंदर आप कोई भी एक राइटर स्टोरी लिखता है तो उसके अंदर क्या है, जब स्टार्ट होता है, मिडल आता है, फिर उसके बाद एक आप समझे कि एक ऐसा पॉइंट भी स्टोरी के अंदर आता है जिसके अंदर जो है जो स्टोरी एकदम से राइज हो जाती है, उसके अंदर एडवेंचर भी आ जाता है, उसके अंदर जो राइटर का जो एक इंटरेस्ट है वो एकदम से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और वो डेवलप क्यों शुरू होता है, ड्यू टू जो कोहेरेंस है, चाहे वो आपके आइडियाज़ है, इंसिडेंट्स है, करैक्टर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या स्टोरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या वो चेंजेस हैं, इट शुड नॉट गिव अ सडन शॉक टू द रीडर। ठीक है, रीडर शुड नॉट बी गेट शॉक्ड दैट what has happened. ठीक है, मे बी ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम सिचुएशन जो आप शो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो रीडर के माइंड को एक सडन जो है वो शॉक देगी। ठीक है, और उसके अंदर जो एक फ़्लो था, जो एक आइडियाज़ का या जो स्टोरी का एक फ़्लो था, सीन्स का एक फ़्लो था, जिसके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी या एक स्मूथनेस फील होती है रीडर को, वो क्या होगी, वो एब्रप्टली डिस्टर्ब हो जाएगी और वो जो कनेक्शन होता है विजुअलाइजेशन का वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके अंदर क्या कि एक जो अच्छा राइटर होता है या एक अच्छा जो कंपोज़र होता है, उसने अपनी स्टोरी के अंदर अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो वो बड़े ही एक स्मूथ वे में, एक बहुत ही जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो अपनी स्टोरी के अंदर चेंजेस लाता है, ताकि रीडर्स का जो माइंड है उसको जर्क्स ना लगे, उसके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन या डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो सिमिलरली जो आपका जो मैसेज है उसके अंदर भी जो है वो एक स्मूथनेस और फ्लो होना चाहिए, आपके सेंटेंसेस के अंदर एक स्मूथनेस और फ्लो, ट्रांजिशन का जो एस्पेक्ट है या जो तब्दीली जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए, बट वो एक फ़्लो के साथ और एक स्मूथनेस के साथ जो है वो होनी चाहिए, मतलब वो एकदम से जो रीडर के माइंड को डिस्टर्बिंग ना करे। ठीक है, यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज़ अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ नाउन यूज्ड प्रीफरली, जैसे है मिस्टर अर्थर इज़ द लीडिंग कैंडिडेट फॉर द प्रेजिडेंट्स पोजीशन, शी हैज़ एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन। ये इन्होंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, जो कि आप जो हैं वो इसको भी पेज नंबर 93 पे रीड आउट करेंगी तो इट विल फर्दर हेल्प यू टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। तो ये आपने जो है ये ध्यान से पढ़ना है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट है, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कंपोज एंड शेप योर मैसेज। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। बी श्योर टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर टूल्स एट योर डिस्पोजल टू राइट मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। The features, functions and names vary from system to system and version to version, but you will encounter some combinations of the following capabilities. अच्छा, अब इसमें क्या है, स्टाइल शीट्स हैं, स्टाइल सेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं एंड थीम्स हैं। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट कंपोनेंट्स है, देन ऑटो करेक्शन एंड ऑटो कंप्लीशन है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं आई विल डिस्कस। ठीक है, बट आपने इसको खुद भी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी यू कैन डिस्कस विथ मी।
राइट जी. In words processing software, blogging systems, and other tools, style sheets, style sets, templates, and themes are various ways of ensuring consistency throughout a document and from document to document. These tools also make it easy to redesign an entire document or screen simply by redefining the various styles and selecting a different design themes. अच्छा, इसमें अब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो आ जाती है चीज़ वो ये है कि आपने जो भी जो मतलब आपने सॉफ्टवेयर जो यूज़ करने हैं, ठीक है. देखिए मॉडल वाइज अगर आप देखें ये जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, चीज़ें सेम ही होती हैं बट क्या होते हैं वो थोड़े से चेंजेस के साथ उनको फर्दर मॉडिफाई करके पेश जो है वो शो किया जाता है. थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसको ज़्यादा इन्हेंस करके जो है वो प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, ये जो आप इसको भी जो है आपने इसको एक जस्ट गिव इट अ क्विक लुक ऑन पेज 94. ठीक है, रेस्ट जो है अगेन मेक द पॉइंट ऑफ द लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. ठीक है, केयरफुली. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.